सुसाइड नोट में उसने साफ लिखा है कि एसओजी के ये अधिकारी मुकेश सोनी और श्याम सुंदर जी बार बार उसको प्रताड़ित कर रहे थे। पहले अगर प्रशासन और सरकार इसके लिए सचेत नहीं होती है तो कल एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। और एसओजी ने अभी एक गोरख धंधा शुरू कर दिया है और सांचौर और जालोर क्षेत्र के युवाओं को ही सिर्फ टारगेट किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। हम आपके साथ मनीष गोदारा। देखिए, जयपुर में देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई थी। एक लेक्चरर जो सस्पेंड हो चुके थे, उन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने आत्महत्या की, पर इसके पीछे जो है कई सवाल छोड़कर चले गए हैं वो, क्योंकि उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था। सुसाइड नोट में उनको जो है अधिकारियों द्वारा दबाव की बात कही जा रही थी। एसओजी द्वारा जांच में उनके ऊपर दबाव बनाने की बात वो है सुसाइड नोट में कहने की जो है बात सामने आई थी, और वो ट्रेन के आगे कूदकर जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली है। परिजन जो है एसएमएस की मोर्चरी के बाहर हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। लगातार मुआवजे और न्याय की गुहार लगाने के लिए परिजन एसएमएस की मोर्चरी के बाहर एकत्रित है। एक बार परिजनों से जानते हैं कि किस प्रकार का उन पर जो है दबाव बनाया जा रहा था, क्या पूरी बात थी जिसकी वजह से आत्महत्या जैसा कदम उन्होंने उठाया, और अब क्या है जो उनकी तमाम मांगे हैं। ऐसा कदम उठाने से पहले क्या दबाव जो है पुलिस अधिकारियों द्वारा एसओजी की जो बात सामने आई है उनके द्वारा जो है ऐसा दबाव बनाया गया था, जिसको लेकर उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। क्या लगते हैं आप, जो मनोहर लाल बहादुर ने रात को एक दर्दनाक घटना सामने आई है, आत्महत्या जैसा कदम उठाया है? हमारे सांचौर क्षेत्र का निवासी है मनोहर, जिसको एसओजी द्वारा पिछले 2-3 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है और कई बार पैसों की मांग करी है, जिससे आहत होकर भाई मनोहर ने सुसाइड कर लिया। उसको न्याय दिलाने के लिए हम सब यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। लेक्चरर पद से वो सस्पेंड हो चुके थे, क्या कारण रहा था सस्पेंड करने का? सस्पेंड करने का तो उसको यही है कि भाई किसी न किसी तरीके से उसको इसमें फर्जी पेपर वगैरह में लिफ्ट करने की कोशिश में थे, जबकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं है। उसको हर मुकदमे में जब एसओजी के अधिकारी उसके पीछे पड़ गए थे, जैसे भी कोई भी दूसरा मुकदमा है तो कि लाके उसका नाम डालो, और उससे पैसों की मांग कर रहे थे। इससे आहत होकर उसने आत्महत्या करी। क्या लगता है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो यहाँ तक जो है सेफ बचे हुए हैं, और जो जिनके कोई दोष नहीं होता वो ऐसे आत्महत्या कर करके अपनी जान गंवा रहे हैं? ये एसओजी ने अभी एक गोरख धंधा शुरू कर दिया है और सांचौर और जालोर क्षेत्र के युवाओं को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, और विशेष तौर पर एक समाज के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। उसका हम पुरजोर से विरोध करते हैं। बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ने के लिए हम आपसे कह रहे हैं बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ो, लेकिन आप एक ही जिले के और एक ही समाज के युवाओं को टारगेट कर रहे हो, जो कतई मंजूर नहीं है। उसके खिलाफ बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा अगर एसओजी इस मामले में बार बार इन युवाओं को परेशान करती है। तो कौन से पेपर लीक, कौन से मामले में जो है वो सस्पेंड हुए? कौन से पेपर लीक में सस्पेंड हुए थे उसको मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन उसको बार बार हर मुकदमे में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी। कभी एसओजी द्वारा उनसे पूछताछ की गई या पहले भी कोई बात सामने आई थी ऐसी कुछ? कई बार वो उसने लिखित सुसाइड नोट जारी किया और सुसाइड नोट में उसने साफ लिखा है कि एसओजी के ये अधिकारी मुकेश सोनी और श्याम सुंदर जी बार बार उसको प्रताड़ित कर रहे थे। पहले मुकेश सोनी उसके पीछे पड़े हुए थे, बार बार 161 के बयान के लिए उसे बुलाया जा रहा था और पैसों की मांग की जा रही थी। अभी तक कोई अधिकारी या आया है यहाँ पर? अभी तक यहाँ पर हम लगातार परिजन और सब बैठे हैं, कल रात से यहाँ बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई वार्ता करने के लिए नहीं आया। और अगर प्रशासन और सरकार इसके लिए सचेत नहीं होती है तो कल एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। और जब तक भाई मनोहर को न्याय नहीं मिलता और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, तब तक हम अनिश्चितकालीन यहाँ धरने पर बैठेंगे और उसका शव नहीं उठाएंगे। और भी कई परिजन हैं, जानते हैं कि ऐसा कदम उठाने से पहले क्या कोई शिकायत आई थी सामने, किसी अधिकारी को शिकायत की थी? ये काफ़ी टाइम से टेंशन में लग रहा था। कल हमें सुसाइड नोट मिला तब हमें पता चला। सुसाइड नोट में 2 अधिकारियों के नाम लिखा है। वो 2 अधिकारी उसको बहुत परेशान करते थे। इस बहुत होनहार लड़का था, इसके वजह से उसने आत्महत्या की। आत्महत्या नहीं, हत्या एक प्रकार की। तो हमारी गुंजाइश है, हत्या तो बता रखा उन्होंने कि मेरी हत्या की। हाँ, उसने खुद ने प्रेस नोट जारी किया था मरने से पहले, सुसाइड करने से पहले प्रेस नोट जारी किया। वो हर मोबाइल में अभी भी है। उसमें उसने 2 अधिकारियों के नाम लिखे हैं कि बार बार वो उनको बुलाता और प्रताड़ित करता और कई बार उनसे पैसे भी लिए। पहले कभी शिकायत की थी इन अधिकारियों की? शिकायत तो हमको तो नहीं की सर। सुसाइड
करने के कितने जो है सस्पेंड होने कितना टाइम हो गया सस्पेंड हुए? सस्पेंड तो 6 महीने से हो सर। अभी तक कोई ऐसा पहले कोई मामला आया था कि दबाव बनाया गया है या किसी अधिकारियों का नाम पहले सुसाइड से पहले इन अधिकारियों के बारे में बताया था? अभी हमको तो नहीं बताया, परिवार को बताया होगा तो। और कोई परिवार के जो सदस्य हैं, आप क्या लगते हैं? मैं तो यहाँ जयपुर से ही हूँ और हमारे समाज का ही होनहार बंदा था और उस बंदे के साथ बहुत ही गलत ये हत्या हुई है। ये आत्महत्या नहीं, इसको हम हत्या बोलते हैं कि उसने मरने से पहले एक सुसाइड नोट में लिखा कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं मर रहा हूँ लेकिन मेरी हत्या की जा रही है। और ये बहुत निंदनीय हत्या है और एसओजी के कुछ अधिकारी इसमें लिप्त है। तो हमारी एक मांग है कि सरकार से मांग है कि जो 2 अधिकारी इसमें लिप्त है उनके नामजद मुकदमा दर्ज करें और हमारी जो 4 मांगे हैं उस मांगों को स्वीकार कर हमारी मांगे देवें। जब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे, नहीं उठेंगे और कल हम बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। क्या लगता है ऐसे अधिकारियों की वजह से अगर कोई सुसाइड करता है तो उनके पीछे की पूरी फैमिली का जिम्मेदार कौन है? ऐसे अधिकारी जो इस तरीके की जो हरकतें करते हैं, आज मनोहर जो इस दुनिया में नहीं रहा है और मनोहर के पिताजी और माताजी आज 80-82 साल के बहुत बुजुर्ग है और वो आज इस स्थिति में नहीं है कि यहाँ जयपुर आ जाए। और हम सब लोग यहाँ के ही लोग और कुछ गांव से जो इनके लोग, इनके भाई और सब पीछे बैठे आए हैं। तो हमारा एक ही मांग है कि ये मांगे पूरी करे और न्याय मिले और आगे ऐसी हरकतें हुई तो हम बहुत बड़े आंदोलन के साथ में रोड पे यहाँ इकट्ठे होंगे और हम बहुत बड़ा धरना करेंगे। अभी क्या मांग है आपकी प्रशासन? हमने 4 मांगे लिखित में दी है अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को दे दी है और रिपोर्ट भी हमने दे दी है और अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं करा है मुकदमा भी। तो ये भी हम मांग कर रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करें जल्दी से जल्दी और मांगे गवर्नमेंट को, हमारे पास कोई अधिकारी को भेजा जाए। अभी तक हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट की ओर से कोई अधिकारी हमारे से वार्ता करने नहीं आए। वो सुसाइड का इतना वक्त होने के बाद में उन 2 अधिकारियों का नाम लिखा था सुसाइड नोट में, कोई कार्रवाई की गई है या कोई पूछताछ की गई है आपकी? अभी तक हमारे से इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई। देखिए और भी कई परिजन हैं, उनसे भी एक बार जानते हैं कि किस प्रकार का जो है मनोहर का व्यवहार था या पहले भी कभी ऐसी बात आई थी सामने की मानसिक दबाव में? मानसिक पहले बात गया था, कराया तब बात किया था कि मेरे को उसको मैं कराया पैसों के लिए दबा जा रहे हैं। फिर बात हुई नहीं, फिर यहाँ आके ये कदम उठा लिया। परिवार की क्या स्थिति है? परिवार तो बहुत गरीब है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बूढ़े माँ बाप है, कमाने वाला घर में एक ही है और कोई है नहीं। एक बड़ा भाई है तो वो खेती का काम करता है, बाकी कमाने वाले गरीब स्थिति है, बहुत गलत काम हुआ है बहुत। अभी क्या लगता है इन अधिकारियों की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया है, परिवार का क्या होगा? परिवार का तो देखो हम न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय मिले उसको कुछ पहले मुआवजा दे, कोई नौकरी लगा हुई है उसके अध्यापक था तो कुछ न्याय की मांग कर रहे हैं। कब से बैठे हो आप? कोई आया आपसे बातचीत करने के लिए? कुछ अधिकारी कोई नहीं आया है, अभी कोई नहीं आया। देखिए सुसाइड किए हुए इतना वक्त हो गया है उनको और ये एसएमएस की मोर्चरी के बाहर तमाम परिजन और उनके गांव के लोग जो हैं एकत्रित हैं, धरना दे रखे हैं। देखिए मनोहर बादू के तमाम परिजन एसएमएस की मोर्चरी के बाहर मौजूद हैं, हमने उनसे बातचीत भी की है। उन्होंने बताया कि बड़ा ही सरल स्वभाव का आदमी था और अधिकारियों तमाम एसओजी के और तमाम जो अधिकारी हैं उनके द्वारा दबाव बनाया गया था उस पर और उसकी वजह से इतना बड़ा जो है आत्महत्या का कदम उसने उठाया है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक जो है एसओजी मनोहर को जो है दबाव दे रही थी या एसओजी के अधिकारी जो हैं जिनका 2 का नाम सामने आया है सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है, जिनकी वजह से ये आत्महत्या जैसा कदम उठाया है, क्या होगा उसके परिवार का, जिस परिवार का जो है पालन पोषण करने वाला जो है इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि ऐसे बड़े मगरमच्छों की वजह से अगर किसी निर्दोष की जान जाती रही तो ऐसे परिवारों का क्या होगा? वो परिवार पूरी तरह से टूट जाएंगे। तमाम जो है जो मनोहर बादू के परिजन यहाँ पर उनकी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, एसएमएस की मोर्चरी के बाहर मौजूद हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो यहीं रहेंगे और बड़ा आंदोलन की चेतावनी दी है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या प्रशासन है उन अधिकारियों से पूछताछ करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या इसी तरह से जो है निर्दोष लोगों की जो जान है जो जाती रहेंगी। तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारा समाचार पर। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मैं मनीष गोदारा, हमारा समाचार। नमस्कार।